जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा मेंस विद्यासागर का सेट नंबर 9 होगा। इसके पहले हम 8 कंप्लीट सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं और जो भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सारे सेट का पीडीएफ आपको सीरियली वाइज में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? तो पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ईरान। ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरता। अब देखते हैं किस किस देश से कर्क रेखा गुजरता है। देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। अब कर्क रेखा गुजरती कहाँ कहाँ से है ये हम बता देते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। हवाई द्वीप यूएसए में पड़ता है, उससे बहमास से मौरितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मेक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन एवं ताइवान, ये सब से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कहता है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है, जबकि घनत्व में वृद्धि होता है। घनत्व में वृद्धि होने पर श्यानता वृद्धि होती है, श्यानता भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहते हैं किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आपका राइट आंसर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संघ समिति के अध्यक्ष थे और अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यापारी नीति में शामिल है। व्यापार नीति में शामिल है, आयात निर्यात जो है दोनों व्यापार नीति में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 से 21 अक्टूबर 2019 के मध्य भारतीय सेना का सुदर्शन चक्र वाहिनी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था आपका जैसलमेर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 का जो राइट आंसर होगा -60 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 पे। भारतीय इतिहास के साहित्य स्रोतों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में पांडुलिपि प्राकृत भाषा में मेघचरम तथा काष्ठफलक पर लिखी जाती थी। ये आपका कथन गलत है, चूँकि जो है प्राचीन भारत में पांडुलिपि प्राकृत भाषा में ही लिखी जाती थी, लेकिन भोजपत्री और तारपत्रों पर लिखा जाता था, मेघचरम और काष्ठफलक पर नहीं थी। ये कथन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा कथन है वेदांग की रचना वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए किया गया था। ये बिल्कुल सही है आपका, दूसरा कथन बिल्कुल सही है। और तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर कथन है कि व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा किया गया था 400 ईसा पूर्व के लगभग में। ठीक है, तो 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है, लेकिन एक गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीसा प्राप्त होता है। लीसा जो है उत्तराखंड के चीर वन से प्राप्त होता है, चीर के वृक्ष से। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादन का संरक्षण से संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पादन का संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या करे? वह जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का उसको अधिकार नहीं है, जबकि क्षमा दान कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत, और आपातकाल की घोषणा 352 के तहत कर सकते हैं, और अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 का जो राइट आंसर होगा आपका
जीरो होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, बिल्कुल सही है। जहांगीर का मकबरा शहादरा में है, ये भी सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है अजमेर में नहीं दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। और एक चीज़ और, बाबर का मकबरा जो है, बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में है, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम द चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है आपका कौन? विश्वनाथ आनंद और सुसान निनान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जबकि इसका विमोचन जो किया था एन राम ने किया था, जो कि द हिंदू प्रकाशन समूह के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इसमें लिंग का निर्धारण जो है पर्यावरण के ताप से हो जाता है। इसमें लिंग निर्धारण पर्यावरण के ताप से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन है कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो इसका राइट आंसर होगा कनारी जो है आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है ही नहीं, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कहता है गांधी जी के उपरोक्त संघर्ष का सही कालानुक्रम क्या है? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ था वो फरवरी 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान जो हुआ था ये 1919 में हुआ था। खेरा आंदोलन मार्च 1918 में, खेरा आंदोलन मार्च 1918 में। तो इसका राइट आंसर होगा 2143, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेल जो है विद्युत उपग्रह का स्रोत होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। सिलिकॉन से बनी होती है, ये सौर सेल जो है सिलिकॉन से बनी होती है। सौर ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। और डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ किया था? तो ये आपका लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ही प्रथम जनगणना जो है नियमित रूप से चालू किया गया था। और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का पारित किया था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ही। जबकि अगर प्रथम जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू किया गया था। और स्थानीय स्वशासन का जनक जो कहा जाता है ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था, जो कि 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25-20 पे। हाल ही में 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा अक्कीतम अच्युतम नंबूथिरी को। अक्कीतम अच्युतम नंबूथिरी को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 हाईटेक सिटी जो है हैदराबाद को कहा जाता है। हाईटेक सिटी हैदराबाद। साइंस सिटी कोलकाता। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है ये आपका कौन सा है? तो ये थुम्बा जो है तिरुवनंतपुरम में है, थुम्बा। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है आपका लखनऊ में है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? मिला लेंगे आप लोग खुद से। हाईटेक सिटी हैदराबाद, साइंस सिटी कलकत्ता, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है थुम्बा तिरुवनंतपुरम, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे।
क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। कहता है कि शामिल है। तो देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, ये इसमें शामिल है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। और सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य ये राजस्थान में है, ये भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, ये भी जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो किया गया था 1973 ईस्वी में किया गया था। तो इसमें कौन कौन से शामिल है, 1, 3, 4, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कहता है 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था जी ऑस्टिन ने कहा था, ठीक है। और भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, ये केसी व्हीलर ने कहा था कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ थर्मल पावर से लगभग 63.2% जो है विद्युत का उत्पादन होता है आपका थर्मल पावर से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि हो जाता है हानिकारक पदार्थ है तो मेथिल अल्कोहल। अगर इसको आप ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषता कब दिया गया था। तो क्रांतिकारी आंदोलन में इसको लोकमान्य की उपाधि दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था 1905 में। और होम रूल आंदोलन 1916 में एनी बेसेंट और जो आपका बाल गंगाधर तिलक ये दोनों मिलकर किया था। और आपका भारत छोड़ो आंदोलन ये जो है आपका हुआ था 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में पृथ्वी की सबसे गहरी भूमि घाटी की खोज की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है। तो आप ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका अंटार्कटिका में जो है पृथ्वी पर सबसे गहरी भूमि घाटी का खोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर देखेंगे, आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको और इसका आंसर लगाएंगे। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 पे 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 40/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 33 का था सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और दिए गए कोड का प्रयोग कर उत्तर का चयन करें। देखिए मानव रक्त का रेंज जो होता है पीएच मान से तो वो होता है 7.3 से 7.5 तक, ठीक है। दूध का पीएच मान का जो ये होता है वो 6.4 होता है। मानव लार का जो होता है 5.5 से 7.5 तक। और मानव मूत्र का जो होता है 6.5 से 7.5। इसका यही राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर आपका एक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन भारत के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नियामक है। तो सेबी जो है भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नियामक है, इसका राइट आंसर होगा सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय जो था वो कौन था, 1926 से 1939 को जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण कहा जाता है। ओरेकल क्या है, ओरेकल जो है क्या है,
यह एक क्या है, डाटा सॉफ्टवेयर है, डाटा सॉफ्टवेयर है। ओरेकल का निर्माण जो है ये कार्पोरेशन द्वारा किया गया था, कार्पोरेशन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37। 5 जनवरी 2019 को सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक राजीव राय भटनागर के केंद्रीय सरकार द्वारा किस केंद्रीय शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के सलाहकार नियुक्त किया? तो ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, उसी के सलाहकार के रूप में से नियुक्त किया गया था। जबकि लद्दाख का जो उपराज्यपाल है उसका नाम है आर.के. माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कनाडा का चिन्ह क्या है? कनाडा का चिन्ह जो है आपका ये है मैपल लीफ। वाटर लिली ये बांग्लादेश का है, और समुद्री लिली ये इटली का है। सफ़ेद लिली इटली का, समुद्री तट ये डेनमार्क का है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है सीमा का निर्धारण करता है। जर्मनी पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा, यूएस फिनलैंड के बीच मैनरहिन रेखा, और यूएसए कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति ही होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, कहता है कपिली किसकी सहायक नदी है? कपिली जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो कामरूप का ही अपरूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से किया था? चीनी लेखक भारत का उल्लेख जो है थिनतू के नाम से किया था, जबकि वेनसांग की सियूकी जो है इसका यात्रा का वर्णन करता है, सियूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गुरु जल क्या है? गुरु जल क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन प्लस हैवी वाटर को गुरु जल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यूएस ओपन 2019 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा बियांका अंद्रेस्क्यू, जो कि कहाँ की है? ये कनाडा की है। अगर बात करें हम पुरुष एकल का, तो ये राफेल नडाल जो कि स्पेन के खिलाड़ी है, उसी ने जो है पुरुष ओपन के खिताब 2019 का जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 30 होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 का राइट आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 48 पे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? सबसे छोटा रथ मंदिर द्रौपदी रथ मंदिर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान जो है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़े पोत प्रांगण है? तो सबसे बड़े पोत प्रांगण, पहले देखेंगे कि पोत प्रांगण का मतलब क्या होता है। पोत प्रांगण का मतलब होता है जहाँ जहाज के मरम्मत एवं निर्माण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे बड़ा पोत प्रांगण जो है कोचीन में है। अगर क्षेत्रफल की बात करें कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है, तो ये मुंबई का है। और बात करें अगर सबसे गहरा पोत कौन है, तो ये है विशाखापत्तनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का रीजनिंग है। रीजनिंग का क्वेश्चन का आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 का जो राइट आंसर होगा आपका 53 का है, कानून
विषयों पर राज्य सरकार का कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। इसका कार्यकाल जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, 5 जनवरी 2020 को टी.एच. चतुर्वेदी का निधन हो गया। उनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल थे। बिल्कुल सही बात है। 2002 से 2007 के बीच जो है ये कर्नाटक के राज्यपाल रहे थे। वह देश के पूर्व कैबिनेट सचिव थे। नहीं, ये कैबिनेट सचिव कभी नहीं रहे थे। उन्होंने 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये भी बिल्कुल सही, यानी कि 1 और 2 आपका 1 और 3 सही है, 2 गलत है। कहता उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो 1, 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, शिराएं रुधिर को हृदय से शरीर को विभिन्न भागों तक ले जाती है। बिल्कुल सही है। जबकि धमनियाँ जो है विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। देखिए, ये कथन आपका गलत है। धमनियाँ जो है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक लेके जाता है, और आपका शिराएं जो है विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र वापस हृदय में लाती है। तो ये जो आपका शिराएं का काम है और ऊपर वाला काम धमनी का है, इसीलिए से 1 नंबर कथन आपका गलत हो गया। और बी नंबर है, रुधिर वाहिका में रक्तस्राव होने पर रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट्स कोशिका रुधिर का थक्का बनकर मार्ग अवरुद्ध कर देता है। बिल्कुल सही बात है। 1 गलत है, तो आपका राइट आंसर आता है कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, सी नंबर भी जो है ना, लसिका एक अन्य द्रव है जो वहन में सहायक है, जिसे उत्तक तरल भी कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। पाचित और क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 56 पे, यदि आय के उच्च स्तर पर ही दर बढ़ा दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, आरोही कर। आरोही कर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पे, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिक की उत्पादकता शून्य होती है? तो इसको कहते हैं क्या? प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 58 पे, किस राज्य ने हाल ही में सरकार नौकरियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी को 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसके शासनकाल में डिमैक्स भारत आया था? डिमैक्स जो है बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और दिए गए कोड का प्रयोग कर इसका सही उत्तर का चयन करें। तो एसीटोन। एसीटोन जो है नाखून पॉलिश अपसारक है, जो कि 1 का 2। और कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है आपका अग्निशामक है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड घाव का मरहम पट्टी और द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में कार्य करता है। तो 2, 1, 3, 4 इसका राइट आंसर होगा। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी देखते हैं कितनी है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, तो इसका देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली से पंजीकृत लोग। यही जो है इसको 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था और इसको 11वीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 का जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 64। 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, कहता है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का चयन करें। कहता है कि युग में कौन सा सुमेलित है? तो देखिए विनय पिटक जो है, विनय पिटक आपका
बुद्ध के शिष्य उपाली द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और सुत्त पिटक बुद्ध की शिक्षाएं, ये बिल्कुल सही है। अभिधम्म पिटक जो है दार्शनिक पर चर्चा करता है, ये आपका अभिधम्म पिटक नियम का संग्रह नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ 2 आपका सही है, बाकी 1 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पे। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्ल वर्षा करवाता है, और फ्लोराइड प्रदूषण से दांत खराब होता है, और मिथाइल आइसोसेनेट ये जो है आपका क्या हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी में लीक हुआ था। जबकि ओजोन रिक्तता चर्म रोग से संबंधित है, तो कहता है कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 68 पे देखते हैं क्या है। 68 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कहा था कि गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं, जिसका राइट होगा MK गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। क्रिप्स मिशन जो है वो मार्च 1942 में भारत आया था, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो BC राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, और 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। निर्मला के लेखक कौन है? निर्मला के लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद्र है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर होगा 7√3/3, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जो है कौन सा है, तो देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच होता है। तो देखिए पेंटागोनिया मरुस्थल और गोबी मरुस्थल और आपका लद्दाख मरुस्थल, ये सब क्या आपका पेंटागोनिया मरुस्थल है। जबकि देखिए आटाकामा मरुस्थल ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका, ये शुष्क मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पे। कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह होता है जो बंधक और विनिमय पत्र के बीच अंतर जानता हो, तो इसका विनिमय पत्र आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। कोणीय त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है? कोणीय त्वरण का विमीय सूत्र जो होता है वो T-2 होता है। L-T-2 जो होता है वो त्वरण का होता है, और L-T-1 ये वेग का होता है, और T-1 जो है कोणीय वेग का होता है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 दिसंबर 2019 को देश भर में किसान दिवस मनाया गया। यह दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। इसका जन्म जो है 23 दिसंबर 1902 को मेरठ के यूपी में हुआ था, यूपी के मेरठ में हुआ था, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है आपका जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक जो है ये प्रधानमंत्री के पद पर भी आसीन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। 31 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में अयोध्या मामले पर विशेष डेस्क गठित किया गया था? तो ज्ञानेश कुमार के अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। 4 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिक संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी। इससे संबंधित निम्न कथन पर विचार करें। इस विधेयक का उद्देश्य पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के 6 अल्पसंख्यक समुदाय को भारतीय नागरिक प्रदान करना है। बिल्कुल सही है। और
6 अल्पसंख्यक समुदाय में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी समुदाय शामिल है। इसका ये भी सही है। तो इसका 1 और 2 दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाला कारतूस कब शामिल किया गया था? एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो दिसंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पे। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं और दिए गए कोड का प्रयोग कर उसका उत्तर का चयन करें। देखिए हॉकिंस जो है 1608 से 1611 के बीच, टॉमस रो 1615 से 1619, और मनुची जो है आपका 1653 से 1708, और रल्फ फिश ये जो है आपका 1585 से 1586। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादक केंद्र है? तो इसका राइट आंसर होगा शिव समुद्रम ये सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है, जो कि कावेरी नदी पर कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरकरी श्रृंग संप्रदाय के मुख्य पीठ अवस्थित है? तो बरकरी समुदाय के मुख्य पीठ ये महाराष्ट्र के पंढरपुर में है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? बात करें अगर आधुनिक आनुवंशिकी का जनक जो है टी.एच. मार्गन को कहा जाता है, टी.एच. मार्गन को कहा जाता है। जबकि अगर बात करें कि सिर्फ अगर आधुनिक आनुवंशिक का जनक पूछे तो टी.एच. मार्गन, अगर सिर्फ आनुवंशिकी का जनक पूछे तो ग्रेगर मेंडल आनुवंशिकी का जनक, और प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक जो है एडवर्ड जेनर को कहा जाता है, और आपका हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र के जनक जो है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 86 पे। देखिए अबुल कलाम आज़ाद पहला है सूची 1 में, सूची 2 से मिलान करना है। पहला है अध्यक्ष और दूसरे में है क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभा के स्थान, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद जो है रामगढ़ का अध्यक्षता किया था 1940 में। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन का। मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर 1919 वाला किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई अधिवेशन 1934 वाला किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा कौन? 4-3 उसके बाद कितना है? 4-3-1-2 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि आंख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य में परिवर्तित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिलियरी मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियां एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी की गई थी? तो 14 लड़कियों की गई थी और लड़का का जो है 18। तो इसका राइट आंसर होगा बी। और अब पूछे कि शारदा अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था? तो गोदावरी नदी के तट पर जो है आपका असमक जनपद था, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया गया है? देखिए ग्रासलैंड उसे कहते हैं जहां दूर दूर तक घास एवं झाड़ी मिलता है, इसको क्या कहते हैं? ग्रासलैंड कहते हैं। तो इको प्रणाली उसी को कहा जाता है। इसको राइट आंसर होगा स्थलीय, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय
सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, धारा 17 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है रीजनिंग का। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का जल प्राप्त होती है? इंदिरा गांधी जल का नहर जो है, नहर का जल जो है उसमें 3 नदी का आता है। किसका किसका? ब्यास, रावी और सतलज का। ब्यास, रावी और सतलज का, यानी 1, 3, 4 आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। 1, 3, 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 95। 95 कहता है कि एक मनुष्य दुर्घटना हो जाता है, एक मनुष्य की दुर्घटना हो जाता है तो उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का सही समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त उसे दिया जा सकता है? इसको ओ नेगेटिव दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 पे कहता है कि डिमेट्रियस जो है ये किससे संबंधित है? ये हिंद यूनानी से संबंधित है, हिंद यूनानी से संबंधित है। रुद्रदामन ये शक से संबंधित है, और गोंडोफर्निर्ज ये जो है आपका पल्लव से संबंधित है, जबकि बीम जो है आपका कुषाण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, कहता है कि निम्नलिखित श्रृंखलाओं में कौन सी संख्या प्रश्न? देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जो होगा 170 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो कैंपास जो है दक्षिण पूर्व ब्राज़ील में पड़ता है, ना कि उत्तरी ब्राज़ील में। लानोस जो है आपका वेनेजुएला में है, बिल्कुल सही है। पंपास चिली में नहीं, ये अर्जेंटीना में है। कहाँ है? अर्जेंटीना में। और सेल्वास जो है दक्षिणी ब्राज़ील में नहीं, ये अमेजन बेसिन में है, अमेजन बेसिन में। तो आपका कौन सा कथन सुमेलित है? तो सिर्फ बी नंबर आपका सुमेलित है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, कहता है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 कहता है निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करें, अग्रता के क्रम में इसे देखिए सबसे बड़ा कौन है उसके अनुसार से सजाएंगे। तो देखिए प्रथम इसमें जो ऑप्शन में है, इसमें सबसे ज़्यादा उच्च जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके बाद मंत्रिमंडल सचिव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी। आज जो है देखिए कि विद्यासागर का 9वां सेट कंप्लीट हो गया। कल जो है हम फिर 10वां सेट के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।